अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ओके, टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच बेसिकली हम कलाम होने को, बात करने को, किसी ख़ास मौजू पे या किसी ख़ास मौके पे बात करने को क्या कहा जाता है, स्पीच। आज हमने पढ़ने कितने किस्म की हम कलाम होते हैं, कितने किस्म की हम बात कर सकते हैं, बात करने के तरीक़ों को, उसके पार्ट्स को, उसके हिस्सों को स्पीच कहा जाता है। चलें, नंबर 1 पे क्या है, नाउन। नाउन ये एक इसम होता है, पढ़ लेते हैं। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक इसम है। इट इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ थिंग और अ प्लेस और सिचुएशन। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स को, जगह को, चीज़ को और कैफियत के नाम के तौर पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। मिसाल के तौर पर गर्ल, अली, मैन, ये क्या हो जाएंगे, ये शख्स हो जाएंगे। पर्सन, उसके बाद देख लेते हैं चेयर और पेन, ये क्या हो जाएंगी, थिंग्स, चीज़ें। उसके बाद स्कूल, सिटी, प्लेस। सिचुएशन क्या हो जाएगा, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, कैफियत यानी कि सिचुएशन। उसके बाद नंबर 2 पे देख लेते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है डैट इज़ यूज्ड, जो कि इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की बजाय। किस तरह से प्रोनाउन को हम डिस्क्राइब करेंगे, आई, वी, यू, इट, दे आर प्रोनाउंस। ऐसे लफ्ज़ों में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। देख लेते हैं किस तरह से। अली इज़ अ बॉय, अली क्या था, नाउन। अली कहाँ पे आ रहा था, नाउन में। अली शख्स, अली इज़ अ बॉय। अब इसको प्रोनाउन हम किस तरह से बनाएंगे, अली की जगह क्या आ जाएगा, प्रोनाउंस के वर्ड्स आ जाएंगे। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन। अब अली इज़ अ बॉय को हम प्रोनाउन किस तरह से बनाएंगे, ही इज़ अ बॉय। अली, ही को भी हम अली से ही डिफाइन कर रहे हैं, ही इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नंबर 3 पे क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी करने को जाहिर करता है, किसी काम के करने को। किस तरह से, इट एक्सप्रेसेस सम एक्शन, यानी कि किसी काम के, किसी एक्शन के करने को। लाइक हम बैठे हुए हैं, हम उठ के चलने लग गए हैं, हम उठ के खाने लग गए हैं, हम उठ के बैठ गए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई टीच इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ी या पढ़ाई। शी ईट्स ब्रेड, उसने ब्रेड खाई। वी प्ले फुटबॉल, हमने फुटबॉल खेला या खेल रहे हैं। आप कुछ भी, किसी भी काम को करने को हम क्या कहते हैं, वर्ब। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं हम। इट डिस्क्राइब अ नाउन, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। इट टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन, ये नाउन को मज़ीद हमें खुल के बताता है कि नाउन क्या चीज़ है। लेट्स सी देख लेते हैं हम नाउन को किस तरह से डिस्क्राइब करता है। अली इज़ अ बॉय, हमने पीछे पढ़ा था ना कि ये नाउन था अली। अब इसको एडजेक्टिव में किस तरह से करेंगे एग्जाम्पल, हमें नहीं पता अली कैसा लड़का है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, तो हम किस तरह एग्जाम्पल देखेंगे। अली इज़ अ टॉल बॉय, अली लंबा लड़का है। साइमा इज़ अ फैट गर्ल, साइमा मोटी लड़की है। बहुत ही ईजी मैंने आपको समझाया, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलें आगे चलते हैं नंबर 5 पर, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, इसको पढ़ लेते हैं हम। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, एडवर्ब एक लफ्ज़ है दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, जो कि डिस्क्राइब करता है वर्ब को। एन एडजेक्टिव और एन अदर वर्ब आल्सो डिस्क्राइब अ एडजेक्टिव, किसी और वर्ब में, एडवर्ब में। अब मैं आपको इसको मज़ीद क्लियर करती हूँ। एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की खूबी बयान करता है, तौसीफ बयान करता है। किस तरह से देख लेते हैं हम। लेट्स सी, नदीम वॉक्स, नदीम चल रहा है। जैसे ऊपर हमने बोला था अली इज़ अ टॉल बॉय, ये हो गया एडजेक्टिव।
नदीम वॉक्स, नदीम चल रहा है। एग्जाम्पल किस तरह से हम एडवर्ब में करेंगे, नदीम वॉक्स स्लोली, नदीम आहिस्ता चल रहा है, ठीक है। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, अगर हम कह देंगे कि शी इज़ ब्यूटीफुल तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एडवर्ब में इसको किस तरह से बोलेंगे, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। अब हम आगे देख लेते हैं नंबर 6 पे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या चीज़ है, अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ है, डैट शोज रिलेशन, जो कि रिलेशन को जाहिर करता है, ऑफ अ नाउन, नाउन के रिलेशन को, और अ प्रोनाउन, और प्रोनाउन के रिलेशन को, टू सम अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में जो कि सेंटेंस में यूज़ होते हैं। लेट्स सी, हम एग्जांपल से इसको मज़ीद क्लियर कर लेते हैं। प्रीपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़, वो लफ्ज़ होता है जो फ़िक्रे में किसी नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ता है। फॉर एग्जांपल, ही इज सिटिंग इन अ चेयर। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह से मैंने बताया, ही हो जाएगा नाउन, ही हो जाएगा प्रोनाउन, और सिटिंग और चेयर हो जाएगा चेयर। जैसे कि मैंने बताया था, ये नाउन है, चीज़ है। ही इज़ सिटिंग इन अ चेयर, इसमें हम मज़ीद नाउन और प्रोनाउन में क्या इजाफा कर रहे हैं, इन का। ही प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि ये अली की जगह यूज़ हुआ है, चेयर चीज़ हो जाएगी, सिटिंग बैठना हो जाएगा। तो कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, इन। इसको हम किस तरह से प्रोनाउन करेंगे, इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता है नाउन और प्रोनाउन में मज़ीद एक लफ्ज़ का इजाफा करना। इस तरह से सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। द बुक इज़ एट द टेबल, बुक और टेबल क्या हो गया, नाउन, चीज़ें हो गई, एट द टेबल। ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, ही प्रोनाउन हो जाएगा, स्नैक्स हो जाएगा कोई भी जानवर या कोई नाउन में आ जाएगा। इसको सेंटेंस के साथ कैसे मुकम्मल किया जाएगा, ऑफ के साथ। मज़ीद उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आगे नंबर 7 पर चलते हैं हम। कंजक्शन, इट इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड और वर्ड ग्रुप। कंजक्शन का मतलब होता है, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि जोड़ता है लफ्ज़ों को और लफ्ज़ों के मजमूए को या ग्रुप को। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, वो और मैं दोस्त हैं। ही भी आ गया, आई भी आ गया, ये दो लफ्ज़ हो गए, और कनेक्ट क्या हुआ, एंड। इन दोनों लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए क्या यूज़ होता है, कंजक्शन। ही इज़ फैट बट ही कैन रन फास्ट, ये दो सेंटेंस हैं, इनको जोड़ा जा रहा है बट के साथ। ही इज़ अ फैट, ये एक ही का जिक्र कर रहे हैं, ही इज़ अ फैट, अली, हम अली को ले लेते हैं। ही इज़ अ फैट, अली मोटा है या वो मोटा है, बट लेकिन ही कैन रन फास्ट, वो तेज़ भाग सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। नंबर 8 पर चलते हैं। इंटरजेक्शन, it is a word that expresses strong feelings, it is followed by a sign of exclamation। इंटरजेक्शन क्या होता है, ये एक लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, जो कि एकदम से बोली जाने वाली फीलिंग्स होती हैं। अगर हम फीलिंग्स तो हैप्पीनेस भी होती है, सैडनेस भी होती है, लेकिन कोई किसी को देखकर कहे कि ये खुश है, ये उदास है, तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं होती। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है जो एकदम से जिस चीज़ का इजहार किया जाए, इसको इस साइन के साथ लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। आउच, आई एम हर्ट। आउच यानी जब किसी को एकदम से कांटा चुभ जाए या चोट लग जाए, तो उसके मुंह से एकदम से निकलता है आउच। इसका मतलब होता है एक्सप्रेस करना किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। आउच, आई एम हर्ट, आउच मुझे दर्द हुआ। हुर्रे, आई हैव वॉन द रेस, यानी एकदम से जीत की खुशी मनाना कि हम मैच जीत गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों के साथ समझाया। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या कुछ आपने मज़ीद समझना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।